दूसरा कोर्स जो है प्राथमिक कक्षाओं में बोलने के कौशल, ये जो है इसका जो है आप प्रश्न पत्र हल करना चाहते हैं, प्रश्नोत्तर, तो इसका जो है जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसका जो है स्टार्ट लर्निंग पे कर देना है। तो यहाँ देखिए ये खुल के आ चुका है प्राथमिक कक्षाओं में बोलने का कौशल आकलन। तो यहाँ देखिए आपका जो है क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आरती जी की कक्षा में कुछ बच्चे अपनी बात बोलने में झिझक महसूस करते हैं। वे कक्षा के ऐसे बच्चों की बोलने के कौशल को विकसित करने में मदद कैसे करती हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, उन्हें कक्षा में सामने आकर बोलने को कहकर। दूसरा, उनकी प्रतिक्रिया, विचार आदि की सराहना कर। तीसरा, उन्हें छोटे समूहों में बोलने की गतिविधियां करवाकर। चौथा, उन्हें विषय के बारे में रट कर बोलने को कहकर। तो इसका जो है सही प्रश्न है, प्रश्न पत्र है 2 और 3। इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद इसका देखिए आपका विकल्प सही है, ये सही हो चुका है। अब जारी रखें। तो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन में आप हाल ही में मुकेश जी ने अपने साथी शिक्षकों से बातचीत करते हुए बच्चों के कक्षा में न बोलने के कारणों को समझने की कोशिश की। आपके अनुसार इसके बाद उनमें क्या बदलाव आ सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। नंबर 1, मुकेश जी बच्चों के न बोलने के व्यवहार के प्रति अधिक संवेदनशील हो पाएंगे। दूसरा, वे उपर्युक्त गतिविधियां सोच पाएंगे जो बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। तीसरा, वे सभी बच्चों को बोलने के लिए नहीं कहेंगे। तीसरा, मुकेश जी कक्षा में पढ़ने लिखने से जुड़ी गतिविधियां ज़्यादा करवाएंगे। तो इसका जो सही है आंसर फर्स्ट और सेकंड। इसको टिक करने के बाद सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका विकल्प सही है और इसको जारी रखेंगे। जारी रखने के बाद आपका अगला प्रश्न आ जाता है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुनने और बोलने के संबंध से को सही तरह से दिखाता है? किसी एक विकल्प को चुनें। सुनने और बोलने की गतिविधियां अलग अलग होनी चाहिए। दूसरा, बोलने के कौशल को विकसित करने के लिए अर्थपूर्ण और रोचक सुनने के मौके मिलना जरूरी है। तीसरा, सुनना बोलने के कौशल पर आधारित है, पर बोलना सुनने पर नहीं। तो इसका जो सही तीसरा का जो है आपका जो है सही है दूसरा नंबर का। उसके बाद जो है आप जारी रखें। जारी रखने के बाद चौथा प्रश्न आ जाता है, मिनल जी अपनी कक्षा दूसरी के बच्चों की बोलने के दौरान की गई गलतियों को उन्हें रोक कर ठीक करती है। उसको क्या लगता है इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी एक विकल्प को चुनें। बच्चे आत्मविश्वास से बोलने लगेंगे। दूसरा, बच्चे सही तरह से बोलने लगेंगे। तीसरा, बच्चे अपनी बात कहने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे। और चौथा, बच्चों का धारा प्रवाह बेहतर होगा। इसका जो है 3 नंबर का ये सही है। इसको सबमिट करें। तो आप देख सकते हैं सही है। इसको जारी रखें। जारी रखने के बाद 5वां क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से किस बच्चे की बोलते हुए धारा प्रवाहिता को बेहतर कहा जा सकता है? किसी एक विकल्प को चुनें। नंबर 1, राजू की, क्योंकि उसके बोलने में कम से कम रुकावट आती है। रमन की, क्योंकि वह भाषा के नियमों का सही इस्तेमाल कर पाता है। तीसरा, रीमा की, क्योंकि वह बोलते हुए सही शब्दों का चुनाव करती है। और चौथा, राधिका की, क्योंकि वह बोलते हुए हर शब्द पर जोर देती है। इसका जो है सही प्रश्न पत्र है क्वेश्चन नंबर आंसर 1। इसको जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं ये सही हो चुका है। इसको जारी रखें। जारी रखने के लिए 6ठा प्रश्न आ चुका है, अगर आप अपनी पहली कक्षा के सब बच्चों को रोचक और अर्थपूर्ण बोलने के मौके देना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सी गतिविधियां सबसे उपयुक्त रहेंगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों को प्रस्तुति को याद करके बोलने को कहना। बच्चों को समूह में कोई कहानी सुनाने को कहना। तीसरा, बच्चों को समूह में चित्र पर बातचीत करने के मौके देना। इसका जो सही प्रश्न पत्र है 2 और 3।
इसका जो सही प्रश्न पत्र है 2 और 3, इसको सबमिट करें तो देखिए यहाँ सही हो चुका है। जारी रखें। जारी रखने के बाद अगला प्रश्न पत्र आता है। अरमान जी अपने कक्षा में 5 के बच्चों को प्रस्तुति करने से पहले विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहते हैं, साथ ही बोले जाने वाली बिंदुओं की सूची बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपके अनुसार इससे क्या होगा? एक से अधिक प्रश्न, इससे अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चे प्रस्तुति को याद कर पाएंगे। दूसरा, बच्चे यह समझ पाएंगे कि उन्हें यह क्या बोलना और किस क्रम में बोलना है। बच्चे को बोलते हुए प्रवाह बेहतर होगा। बच्चों का लिखने का कौशल विकसित होगा। इसका जो प्रश्न हल है ये है 2 और 3, 2 और 3। इसको सबमिट करें तो देखिए यहाँ ये सही हो चुका है। जारी रखें। अगला प्रश्न पर आता है। वाद विवाद की गतिविधि बोलने के कौशल को बढ़ाने में काफ़ी मदद कर सकती है। इससे क्या कारण हो सकता है? इसके क्या कारण हो सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चे एक दूसरे की बात सुनकर उस पर उपयुक्त प्रतिक्रिया दे पाएंगे। बच्चे एक दूसरे की बात को काट कर बोलना सीखेंगे। बच्चों को एक विषय के बारे में अपने विचार साझा करने का मौका मिलेगा। इसका जो सही आंसर है 1 और 3, इसका ये सही आंसर है। आप आगे की ओर जाएं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है। आपके प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे कई बार मैं जा रही हूँ की जगह मैं जा रही हूँ बोल देते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे? सबसे उपयुक्त एक विकल्प चुनें। हमेशा उसकी इस गलती को नज़रअंदाज करेंगे। उनकी बात को सही उच्चारण के साथ दोबारा कहने और उनका ध्यान उस पर दिलाएंगे। मिनिमल पेयर से जुड़ी गतिविधियां करवाएंगे। तो इसका जो है सही आंसर है 2। उनकी बात को सही उच्चारण के साथ दोबारा कहेंगे और ध्यान उस पर दिलवाएंगे। इसको सबमिट करते हैं तो देखिए यहाँ ये सही हो चुका है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है, इसको जारी रखेंगे तो देखिए यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। नारंग जी बच्चों को कक्षा में नाटक करवाते हैं ताकि बच्चों का बोलने का कौशल विकसित हो। नाटक की गतिविधि बच्चों को क्या क्या सीखने में मदद कर सकती है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। सपाट आवाज़ में बोलना, बात में उपयुक्त जगह पर ठहराव देना और तीसरा कुछ मुख्य शब्दों पर जोर देना। इसका जो सही आंसर है 2 और 3। इसको सबमिट कर दें तो देखिए यहाँ जो है 10 प्रश्न पत्र आपका सही है। इसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को वॉच करें। अगर आप पहला गणित के मुख्य कौशल का जो आंसर है वो अगर नहीं देखे हैं तो दूसरा वीडियो भी मैं बना चुका हूं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।